नमस्कार दोस्तों, मैं गोमतेश्वर जैन। मेरे चैनल इंडिया राजनीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कर्नाटका में हिजाब को लेकर के एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है। तो आज इसके बारे में बात करते हैं कि ये कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई। 1 जनवरी 2022 को कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में 6 मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन करके स्कूल आईं। तो टीचर ने उनको मना किया कि भाई हिजाब ना पहने स्कूल के अंदर, जो स्कूल की यूनिफॉर्म है वही पहने, क्योंकि यूनिफॉर्म के अलावा और कुछ भी पहनना स्कूल में अलाउड नहीं है। लेकिन वो लड़कियां मानी नहीं और वो बार बार हिजाब पहन करके ही स्कूल आती रही। तो टीचर ने उनको मना किया, उनको स्कूल में आने से रोका गया। तो उसके फिर उन्होंने स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट शुरू कर दी कि वो उन्होंने कहा नहीं, हम हिजाब पहने बिना नहीं आएंगे। जबकि इतने सालों से वो बिना हिजाब के ही स्कूल आ रहे थे। तो उनको अब किससे इंस्पिरेशन मिली या कौन उनके पीछे है कि जिसने उनको कहा कि भाई तुम हिजाब पहन के स्कूल जाओ और स्कूल यूनिफॉर्म को मत पहनो और हिजाब पहनो। तो 17 जनवरी को स्कूल की मैनेजमेंट और पेरेंट्स के बीच में एक मीटिंग भी हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन तब तक ये सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा वायरल हो गया ये कंट्रोवर्सी, तो इसने अपना रंग दिखाना शुरू किया और कर्नाटका के दूसरे स्कूलों में भी ऐसे ही इंसिडेंट हुए। वहाँ भी लड़कियों ने, जो अब तक की बिना हिजाब के स्कूल आ रही थी, वो सब हिजाब पहन करके स्कूल आने लगी। तो उसकी रेपरकशंस भी हुई। फिर थोड़े से जो हिंदू ग्रुप के बच्चे थे, उन लोगों ने भगवा कलर का स्कार्फ ओढ़ना शुरू कर दिया। तो इस तरह से कंट्रोवर्सी एक शुरू हो गई। 26 जनवरी को वहाँ की सरकार ने एक पैनल भी बनाया, एक्सपर्ट पैनल, इसको सॉल्व करने के लिए। तो उसने अपने रिजल्ट में यही कहा कि भाई स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म का ही पालन किया जाए और कोई कुछ भी उसके अलावा और कुछ नहीं पहनेगा। देखिए, स्कूल यूनिफॉर्म क्या होती है। स्कूल के अंदर अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, अलग अलग कास्ट के बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं। तो उन सबको हटा करके एक स्कूल यूनिफॉर्म का कायदा होता है कि भाई सब बच्चे एक समान दिखे, और जो कि बहुत सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो उसको ओवर रूल करके और अपना रिलीजियस कोई भी निशान पहनना या कोई रंग पहनना, वो सरासर गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। स्कूल की यूनिफॉर्म का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अब इस कंट्रोवर्सी का फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज तो बैठी होती हैं उठाने के लिए। तो वहाँ की जो ऑपोजिशन है, कांग्रेस, तो उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं, ये तो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को कैसे रोका जा सकता है। तो अब ये कैसे फंडामेंटल राइट है, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरी तो समझ से बाहर है कि फंडामेंटल राइट कैसे है ये। आप स्कूल के बाहर जो मर्जी पहनिए, कोई नहीं रोक रहा, वो आपका फंडामेंटल राइट है। स्कूल के अंदर स्कूल के रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर स्कूल का कोई रूल ऐसा है कि वो किसी एक समुदाय को के सपोर्ट में है और बाकियों के नहीं है, तब तो बात समझ में आती है कि भाई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हमारे लिए कोई स्पेशल रूल बनाया जाए स्कूल के अंदर, तो वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, किसी का भी नहीं है। चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि हमारे लिए कोई स्पेशल लॉ बनाया जाए किसी भी जगह पर। अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल के लॉ को, उसके यूनिफॉर्म को फॉलो करना मस्ट है। मैं खुद साउथ के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। तो हमारे कॉलेज के अंदर रूल था कि भाई कोई भी लड़का जीन्स नहीं पहनेगा, वो नॉर्मल ट्राउज़र पहनेगा लेकिन जीन्स नहीं पहनेगा। अब मैं दिल्ली से हूँ, तो जब मैं गया तो मेरे को सुन के बड़ा अजीब लगा, क्योंकि हम दिल्ली में तो रोज़ ही जीन्स पहनते थे। लेकिन हम गए तो वहाँ हमने वहाँ का रूल फॉलो किया, हमने जीन्स नहीं पहनी, ट्राउज़र पहने। या हमें वहाँ प्रोटेस्ट शुरू कर देनी चाहिए थी इस बात के पीछे। कोई लॉजिक नहीं बनता। भाई आप जिस इंस्टीट्यूशन में गए हैं, तो आपको वहाँ का लॉ, वहाँ के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। और जबकि वो लॉ सबके लिए एक समान है। कोई ये तो नहीं था कि भाई किसी एक जने के लिए था कि भाई तुम ये नहीं करोगे बाकी सब कर सकते हैं। ये तो सबके लिए है। और ये लड़कियां भी जो अब हिजाब के लिए लड़ रही हैं, ये पहले बिना हिजाब के स्कूल आ रही थी इतने सालों से, लेकिन अब इनको पीछे से कोई इंस्पिरेशन मिली है कि इन्होंने ऐसा ये हिजाब पहनने की बात शुरू कर दी है। अब इसके पीछे कल ही प्रियंका गांधी का ट्वीट आया है कि भाई उनका, देखिए उनका ट्वीट क्या कहता है कि हमारी मर्जी है, हम जीन्स पहने, बिकनी पहने या हिजाब पहने, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले। बिल्कुल ठीक बात है। आप अपने घर के अंदर या स्कूल के बाहर आप जो मर्जी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्कूल के अंदर तो आपको स्कूल का कायदा निभाना पड़ेगा। ये आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप स्कूल के अंदर अपनी मन मुताबिक कपड़े पहने। तो कल को कोई बोलेगा मेरे को तो इस रंग के कपड़े पहने, मेरा रिलीजन ये कहता है, या मेरे को तो ऐसे कपड़े पहनने, मेरा रिलीजन ये कहता है। तो ये सब रिलीजन वगैरह स्कूल के बाहर, आप अपने घर के अंदर फॉलो करिए। आप अपने घर के अंदर हिजाब पहनिए या अपने घर के अंदर भगवा रंग का कपड़ा पहनिए या जो मर्जी पहनिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये, और उसके बाद देखिए
यूके से मलाला यूसुफजई का ट्वीट आ रहा है इसके सपोर्ट के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ इंडिया की ये छोटी सी कंट्रोवर्सी कैसे इंटरनेशनल रूप ले लेती है बड़ा। तो ये क्लियरली दिखाता है कि कितनी बड़ी इंटरनेशनल साजिशें हो रही है इस समय भारत के खिलाफ, और इसके अंदर भारत के ही कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि इसको, इस छोटी सी कंट्रोवर्सी को भी इंटरनेशनल ले जाने में सिर्फ 2-4 दिन का ही समय लगता है कि बाहर से भी ट्वीट आने शुरू हो जाते हैं, ताकि इसको मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसा दिखाया जाए कि भाई इंडिया कोई ऐसी कंट्री है जहाँ लोगों के राइट्स को दबाया जा रहा है, ये है। और मलाला यूसुफजई क्या लिख रही है कि हिजाब पहनने को कोई कैसे रोक सकता है, ये है वो। ये नहीं, उसको ये नहीं पता कि भाई स्कूल में एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अब मुझे तो नहीं पता उसको नोबेल प्राइज़ के लिए कैसे नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि जो कि बिल्कुल गलत है। अफ़गानिस्तान जैसी कंट्री है ना, वहाँ पर लड़कियां, औरतें हिजाब को छोड़ के भागना चाहती हैं, उस बंधन से आज़ाद होना चाहती हैं। और यहाँ भारत में देखिए हिजाब पहनने के लिए लड़ाई हो रही है। खैर वो सबकी अपनी मर्जी है, हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन किसी स्कूल के अंदर उसकी यूनिफॉर्म को फॉलो करना मस्ट है। और जो अपोजिशन के लोग हैं, जैसे प्रियंका गांधी ऐसी इतनी बड़ी नेता होते हुए इसको सपोर्ट कर रही है, सरासर गलत है, सरासर गलत है। तो आपसे मेरा आग्रह है कि इस टाइप की किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा मत बनिए। भारत एक महान देश है, यहाँ सबके लिए समान जगह है। तो हमें ऐसी किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और अपने आप को इससे दूर रखना चाहिए। धन्यवाद।